एवरी टाइम अगर आप सोचोगे नहीं मजाक ही चलता रहे, तो बेटा आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और आप लड़के हो, आपको कमाना ज़रूरी है। आपको ये एहसास है कि नहीं? हाँ, अभी तक तो बहुत प्रिविलेज घर में मिला होगा कि बेटा है ना। बेटा होता है जिस समय पैदा होता है तब से घर में बहुत खुशी का माहौल रहता है ना। हम जब बेटी लोग होते हैं, अच्छा ठीक है बेटा बेटी तो एक समान है, चेहरे पे तो नहीं दिखा, है ना। आजकल का लैंग्वेज ये है, बेटा बेटी तो एक ही होता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब बेटा होता है तो चेहरे पे जो खुशी होती है पेरेंट्स की, वो तो अलग बात बताता है कि बेटा बेटी एक समान तो नहीं है, राइट। और बेटा तब से आप लोग को बहुत कुछ ऐसा मिला होगा जो आपकी बहनों को नहीं मिला होगा। आपको एहसास है? नहीं बेटा, आप जब थोड़े बड़े होते हो तो आपको साइकिल मिलता है, और जवान होते हो तो आपको बाइक मिलता है, और आपको बहुत सारे, बेटा मैं सब छोड़ दो, सब छोड़ो, हॉल में बच्चे देखो और लड़कियां देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लड़कियों को क्या मिलता है। बेटा लड़कों को तो पढ़ने का अधिकार तक नहीं मिलता, लड़कियों को। एक सेकंड बेटा, आप प्रिविलेज्ड फैमिली की बात नहीं करोगे। यहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली के हैं, वो लोग नहीं बोलो, ठीक है ना? ठीक है। सबसे मेन चीज है, बॉयज नीड टू अर्न एंड बी, दे विल हैव टू बी सीरियस। हमने लड़कियों को देखा सीरियस रहती है, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि भाई ये हमें एक जो मिला है ना प्रिविलेज, वी विल हैव टू स्टडी एंड गेट समथिंग। मैं क्लास में देखती हूँ कुछ बॉयज होते हैं जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हैं। रिमेंबर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो ऐसे फैमिली से आए ना जिसको 7 महीना दिल्ली में रहना भारी पड़ेगा। एंड मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, ठीक है, हमारे फैमिली तो साल भर तक रख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, आफ्टर 6 months कुछ बच्चे ऐसे जो पूछते हैं मैडम और कितना दिन लगेगा, क्योंकि हमको बस 1 महीना रह सकते, इसके बाद नहीं रह सकते। तो हमें बेटा उस लेवल तक के भी बच्चों को सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि सारे जो बच्चे यहाँ पर है सब फैमिली प्रिविलेज फैमिली से नहीं। इसीलिए लाइट हार्टेड मैं आपको मजाक करूंगी यहाँ पे, लेकिन आप लड़कों को एक चीज बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गेटिंग द चांस टू स्टडी एनीवेयर। इसके बाद आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? नौकरी। आपको स्कूल में पढ़ाया गया, आपसे कोई उम्मीद नहीं की गई। आपको कॉलेज में पढ़ाया गया, आपसे कोई उम्मीद नहीं की गई। आप सोच रहे कोई उम्मीद नहीं की जाएगी, अब नहीं, ये आखिरी चांस है जब आप पढ़ रहे हो किसी क्लास में, और इसके बाद आपको सिर्फ एक उम्मीद की जाएगी, नौकरी। सो a special warning to all the boys of my class, be very serious because you will have to earn for the family। देखो मैं लड़कियों को तो एक चीज यही सजेस्ट करती हूँ, बेटा तुम्हें तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि नहीं ठीक है शादी हो जाएगी उसके बाद, बेटा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना तो आपका घर में भी वैल्यू रहता है। So girls will also have to earn, remember one thing, but boys you will have to earn। The reason is, आप सोचते हो ना कि अरे भाई गर्लफ्रेंड थी काट के चली गई, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से जान लो, गर्ल्स जस्ट नीड टू सी कि भाई ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है एक चीज, आफ्टर मैरिज फॉर 3 years at least she will have to be a non-earning member of the family, क्योंकि उसको भाई एक बच्चा भी पैदा करना है। She will be the mother of the boys, the man's child, and घर में माँ के अलावा और कोई देखभाल नहीं कर सकता। तो अगर आप सोचते हो ना अरे नहीं मैम वो पैसे के पीछे थी, बेटा पैसे के पीछे लड़कियां नहीं रहती, लड़कियां ये देखती है कि क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आर यू रेडी टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। अगर आप छोटे मोटे जानवर और पंछियों को भी देखोगे ना, वो भी घोंसला बनाते हैं और वो नर पंछी होते हैं, मादा पंछी जाके घोंसला नहीं बनाती है। सो देयर वॉज अ डिविजन ऑफ लेबर। अब ठीक है वो धुंधला पड़ गया, हम लोग को बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली यू विल हैव टू बी नाउ वेरी सीरियस।